वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही थी उसे ही आगे बढ़ाते हैं, आधुनिक भारत की श्रृंखला। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, कह रही है अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था। ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार हैं: सिराजुद्दौला, शुजा-उद-दौला, सफदरजंग और वाजिद अली खान। तो बताइए, जब अवध अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया तो उस समय अवध का नवाब कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा वाजिद अली खां। ठीक है, तो वाजिद अली खां उस समय अवध के नवाब थे। मैं आपको बता दूं, ये जो अवध है, अवध राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी सादत खां बुरहान ने। सादत खां बुरहान, थोड़ा लंबा नाम है, बुरहान उल मुल्क। आज याद करिए, एक साल में आपको याद हो जाएगा। सादत खां बुरहान उल मुल्क ने जो है अवध के अंग्रेजी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, सादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था और 1739 में इसकी मृत्यु के बाद जो है सफदरजंग को वहाँ का क्या बनाया गया, नवाब बनाया गया। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा वाजिद अली खां। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब वाजिद अली खां था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया। तो वह कौन सा मुगल सूबेदार था जिसने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया। वह था राजा जय सिंह। क्या था, राजा जय सिंह। ठीक है दोस्तों, राजा जय सिंह मुगल का सूबेदार था जिसने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। और ये प्रश्न इस प्रकार है कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और वह किन किन के बीच हुआ था। बताइए, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था। तो सबको पता है, इसका बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। तो इसका मेरे ख्याल से मैं ऑप्शन आपको डाल देता हूँ। ऑप्शन ये हैं: अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा, इब्राहिम लोदी तथा बाबर, हेमू तथा अकबर, अहमद शाह अब्दाली तथा नादिर शाह के बीच। आपने शायद सही उत्तर चयन कर लिया होगा। जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो किन शासकों के बीच हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, आप कमेंट पे भी बता सकते हैं या फिर आप जो है डायरेक्टली अपना उत्तर लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, तृतीय युद्ध होगा अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जो कि सन 1761 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ कुछ और ऑप्शंस हैं: इब्राहिम लोदी तथा बाबर। इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच और सन 1526 ईस्वी। हेमू तथा अकबर, अगला ऑप्शंस ये था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध, द्वितीय युद्ध। तो मैंने ऑप्शन कुछ इस प्रकार डाले हैं कि आपको तीनों युद्ध क्लियर हो गए। तो ये हुआ था सन 1756 में। ठीक है, तो प्रथम युद्ध कब हुआ, सन 1526 में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच। द्वितीय युद्ध कब हुआ, सन 1756 में हेमू तथा अकबर के बीच। तृतीय युद्ध कब हुआ, सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठा के बीच। ये हो गई पानीपत के तीनों युद्धों का वर्णन। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है दोस्तों, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी ने छुरा भोंककर किसकी हत्या कर दी थी। छत्रपति जो शिवाजी थे उन्होंने छुरा भोंककर किसकी हत्या कर दी थी। तो इसका सही जो उत्तर होगा, शिवाजी ने अफजल खां की जो हत्या कर दी थी छुरा भोंककर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर, अंग्रेजों एवं मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए। बताइए, अंग्रेजों एवं मराठों के बीच सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए। आप मराठा के बारे में तो जानते ही हैं, तो बताइए अंग्रेजों एवं मराठों के बीच सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए। तो मैं इसको अगर इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों सन 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर हुए अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। अब एक रघुनाथ के साथ अंग्रेजों ने सूरत की संधि की। रघुनाथ के साथ अंग्रेजों ने
कौन सी संधि की? सूरत की संधि की, जो कि 1775 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या कुछ छोटे ही प्रश्न थे लेकिन थे इंपॉर्टेंट। आपको कैसी लगी बताइए।